Hello, dear learner. In the series of developing micro teaching lessons, now we are going to discuss another important skill, that is blackboard writing and blackboard work. How to develop blackboard work. टीचिंग में इसका इम्पोर्टेंस है, एक जो इन्फॉर्मेशन हम डिलीवर करते हैं उन इन्फॉर्मेशन को हम ब्लैक बोर्ड पे उनकी एंट्री भी करते हैं, उनको लिखते भी हैं, सो एज टू what make teaching learning process effective, as well as the students can get better understanding of the concept. और अगर वो ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से अरेंज होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, उतना ही अच्छे से उनकी अंडरस्टैंडिंग, लर्नर की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और एक ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड जो है उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से उस पे ब्लैक बोर्ड पे एंट्रीज होती है। So there are certain components related to blackboard skill. They are legibility, कि जो टीचर जो होता है उसकी हैंड राइटिंग जो होती है वो क्लियर होनी चाहिए, सो एज टू व्हाट कि ऑल द स्टूडेंट्स कैन रीड द कंटेंट इजिली, यानी जो कुछ भी लिखा जा रहा है ब्लैक बोर्ड पे उसको स्टूडेंट समझ सकें। तो साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, मतलब जिसको आसानी से पढ़ सकें। सेकेंड कंपोनेंट इज नीटनेस, लिखना हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना विद एडिक्वेट स्पेसिंग, उनमें जो है वो स्पेसिंग होनी चाहिए। देन अप्रोप्रिएटनेस, कंटेंट जो कुछ भी लिखा जाए वो लॉजिकली अरेंज्ड होना चाहिए, लॉजिकल हो, ब्रीफ हो टू मेंटेन द स्टूडेंट फोकस। वी हैव टू राइट द थिंग्स इन द पॉइंट और इन द बुलेट्स, क्योंकि इससे स्टूडेंट का फोकस बना रहेगा। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम बोर्ड पे लिखते हैं, बहुत पूरे पूरे सेंटेंस लिखते हैं, तो वो क्या होता है, उससे जो स्टूडेंट का फोकस होता है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो। तो कंटेंट जो है वो लॉजिकली अरेंज हो और बिल्कुल ब्रीफ हो। देन नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन, कि जो पूरी जो हमारा कंपोनेंट है जिसको हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, किसी भी एक टॉपिक को लेकर के बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद उसको हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के दौरान उनकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस जगह पे कौन सी चीज़ लिखी जाएगी, सीक्वेंसिंग कैसी होगी। तो ये जो होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उन कंटेंट का, वो एक टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। तो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड वर्क स्किल। इसमें हम ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करेंगे इसकी बात की हमने। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, और कैसे जो है हम प्लान बनाए या एज ए टीचर हम उसको सीखेंगे। तो एक सिंपल है कि कोई भी आप टॉपिक लेते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ले लीजिए, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक लिया गया है, हम क्योंकि यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स एक्टिविटी नहीं है, टीचर कंटेंट डिलीवर करता है क्लासरूम में, एंड देन ही डेवलप्स एंड राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। कंटेंट को वो कैसे अरेंज करना है उसको ऑर्गेनाइज करता है, बोर्ड पे लिखता है। तो एक सैंपल है यहाँ पे कि इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है। तो एवरीथिंग इज रिटन ऑन द बोर्ड। एक टॉपिक था एनिमल टिश्यूज, उसको लेकर के ये जो है माइक्रो प्लान बनाया गया है कि एक ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, इससे बेहतर भी लिखा जा सकता है, अच्छा लिख सकते हैं आप। लेकिन क्या है, इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि जो इसमें कंटेंट है, कि कंटेंट इज लेजिबल, नीट है, अप्रोप्रिएट है, ऑर्गेनाइज्ड है, कंपोनेंट्स सारे उसमें हैं कि नहीं है। तो आपको एक ऐसा प्लान, यानी इस तरह से जो है ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी है, सो एज टू यूज द बोर्ड प्रॉपरली। इसमें देखिए आपकी पिक्चर्स को एक साइड में बनाया गया है, एक तरफ जो है सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, और वो सीक्वेंसली, उनका सीक्वेंस भी वो अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, अप्रोप्रिएट है, साफ सुथरे लिखे गए हैं। तो इस तरह से एक ब्लैक बोर्ड जो वर्क है वो डेवलप किया जाएगा। एंड दिस इज नेसेसरी फॉर द टीचर टू राइट लेजिबल एंड नीट ऑन द बोर्ड। टीचर के लिए अच्छी राइटिंग उसकी होनी चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो टीचर के लिए जरूरी है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट स्किल है और जो टीचर के पास होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिखते हैं,
लेकिन ब्लैक बोर्ड पे उनकी राइटिंग खराब होती है। तो एज ए टीचर you need to practice, you need to learn or acquire the skill of blackboard writing as well as using the blackboard properly. So now again there is a observation schedule, so you can plan this kind of lesson plan, micro lesson plan, and practice in the class. Happy learning.